नमस्ते। सहायता विनायक शरणम। सभी को नमस्ते। और 1 मिनट आप आंखें बंद करें और रिलैक्स हो जाएं। तो कीप योर आइज क्लोज्ड। अभी धीरे से आंखें खोलिए। तो आज हम 6th डे में हैं। सो 5 क्लासेस हो चुके हैं, 5 दिन खत्म हो गए हैं साधना का। 18 अगस्त को शुरू हुआ था और आज 23 अगस्त है। तो फिर 7 सितंबर तक ये क्लासेस चलेंगे। तो आज 6th डे है, 6ठी दिन है। सो टुडे is again another important day for us to learn and for us to actually interact with the Lord, with Lord Ganesha, with Sahayata Vinayaka. तो आप सब मेरे ख्याल से तैयार हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। कल हम बात कर रहे थे धर्म और मोक्षा, जैसे 4 पुरुषार्थास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अर्थ, काम, धर्म, मोक्षा। तो आप किस स्टेज में ज्यादा इंटरेक्टिव हैं या आप ज्यादा आपको है, जैसे अर्थ या काम या धर्म या मोक्षा, तो वहां से आपको प्रार्थना करना है। अगर आपको बेसिक नीड्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या आपका इच्छाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या आपका परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों का भलाई करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या आपका अपना मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन वो आपका एक इच्छा है जो भगवान को बोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं, पहले हम देखा किसके लिए प्रार्थना करना है। तो अर्थ, काम, धर्म, मोक्षा वो डिसाइड किए हैं किसके लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद आप देखें कैसे प्रार्थना करना है, तो वो अब हम शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको गणेश जी के साथ एक अच्छा संपर्क बनाना पड़ेगा। यू हैव टू फॉर्म ए गुड रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। मतलब क्या? भगवान आपको क्या लगते हैं? जैसे आपका पापा हैं, माँ हैं, भाई हैं, बहन हैं, चाचा चाची, मामा मामी। तो कोई भी एक रिलेशनशिप, या आपको काम में आपका बॉस हैं, आपका सुपीरियर है, या आपके नौकर हैं, या कोई भी रिश्ता जो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो रिश्ता आपको पिकअप करना है। रिश्ता चूज करने के लिए आपको मैं गाइड करूंगा। जब रिश्ता चूज करते हैं, वो हो सकता है कि आपका वो रिश्ता में बहुत प्यार मिला हो, जैसे आपके माँ का प्यार बहुत मिला है, या पापा, माँ से भी ज्यादा पापा का प्यार मिला है ज्यादा, या नहीं तो आपका वाइफ का, आपका हस्बैंड का, ना नहीं तो आपका बेटे का या बेटी का, या सास का या बहू का, या जो भी है, एक रिलेशनशिप आप ले लीजिए जहां पे आपको बहुत प्यार मिला हो। वो एक दोस्त भी हो सकते हैं। तो वो रिश्ता आप भगवान के साथ जोड़ दीजिए। इसका मतलब गणेश जी आपके भाई हो गए हैं। अगर आपको भाई से बहुत प्यार है, बहुत प्यार मिला हो, तो आप गणेश जी को भाई बना दीजिए। या अगर आपको प्यार नहीं मिला हो, उदाहरण के लिए बहुत छोटे उम्र में ही आपका पिताजी का देहांत हो गया, इसका मतलब क्या है? यू हैव मिस्ड द फादरली लव। सो पापा का प्यार नहीं मिला, इसलिए आप भगवान को प्यार पापा बना दिए, ताकि भगवान पापा बन के आपका वो जो वैक्यूम है, मतलब जो खालीपन है, वो भर देंगे। पापा के रूप में आएंगे, पापा जैसे बात करेंगे, जो मिस कर रहे हैं।
क्योंकि आप जब स्कूल में जा रहे हैं तो वहां पे सबका फादर उनको पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो ये सब देखकर आपको एक खालीपन या आपको एक दुख होता होगा, तो वो पूरा हो जाना चाहिए। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वो दुख रहेगा। और एक आदमी अगर दुखी है तो वो दुख ही उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लेके आएंगे, शारीरिक हो, मानसिक हो या आपका आध्यात्मिक हो। तो वो दुख वहां से शुरू हो जाती है। वो प्यार नहीं मिला तो वो प्यार भर देना चाहिए। इसका मतलब भगवान पापा बन के आएंगे। और आप भी जब बात करते हैं, ये भगवान करके बोलने की जरूरत नहीं है, आप पापा ही बुला सकते हैं, पापा बोल सकते हैं, या आपका कोई भी रिश्ता आप ले लेते हैं तो उनको उसी तरह ट्रीट भी करना है और वैसे ही आपको लेना पड़ेगा और वो रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, वो रिलेशनशिप में उनसे सब कुछ शेयर करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम क्या देखेंगे, हमारा अपना समस्या या हमारा दुख या हमारा अच्छाइयां भी वो हम शेयर करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, बस एक मंत्र जाप कर लेते हैं, नहीं तो भगवान के पास जाकर मंदिर में जाकर माथा टेक लेते हैं, या थोड़ा गलतियां हो गया माफ कर दो करके ऐसा हाथ से कर लेते हैं, या कान पकड़ लेते हैं, और बस वो 1 मिनट भी नहीं होता, कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं, और उसके बाद हो गया, हम माफी मांग लिया, चले गए, और फिर अपने जीवन में मस्त हैं, और उसके बाद फिर वहां पे वैसे ही उतना ही भगवान को छोड़ लिया। लेकिन फिर कब वापस प्रार्थना कब करेंगे? फिर कल सुबह जब मंदिर जाते हैं या पूजा मंदिर में बैठते हैं तब। तो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बना, वो एक रिचुअल जैसे कर देते हैं, क्योंकि आपका माँ पिताजी ने बताया ऐसा ऐसा पूजा पाठ करना है, तो आप कर लेते हैं। यू जस्ट डू द पूजा लिटरली, आई मीन इट्स जस्ट लाइक ए मैकेनिकल थिंग दैट यू डू, बट दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज वो फिजिकल हो गया। यहाँ भगवान जो हैं वो आपके हृदय में हैं, और उनसे मिलना होगा, उनसे बातचीत करना होगा, आपका अपना दुख बताना होगा। मतलब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उनके साथ शेयर करना है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेइंग एंड शेयरिंग, विच आई विल टॉक ए लिटिल लेटर। प्रार्थना करना और शेयर करने में बहुत फर्क है। तो अभी आपको शेयर करना है। शेयर कैसे करते हैं? जैसे आप अपना भाई से, आपका अपना बहन से, आपका माँ से, आपका पिताजी के साथ, उस तरह आपको शेयर करना पड़ेगा। तो जैसे आपको कोई फॉर्मल नहीं रहना है, भगवान के साथ फॉर्मल रहेंगे तो वो उसमें रिलेशनशिप नहीं रहता। इनफॉर्मल रहना है, मतलब फ्री रहना है, उसमें थोड़ा भय भय से बात नहीं करना है। मतलब बहुत लोग भगवान मतलब डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गलती करते हैं तो हमको दंड देंगे, इस तरह एक हमारा दृष्टिकोण है। तो जो लोग डरेंगे तो वहां पे प्यार नहीं है, वहां डर है, और वहां पे भगवान नहीं है। डर एक पाप स्वभाव है, तो वहां डर नहीं है, डर में वो दुख है, वहां पे इजी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। सो जहां पे स्वतंत्रता नहीं है वहां भगवान नहीं है। इसलिए वो स्वतंत्रता रहना चाहिए। क्यों स्वतंत्रता रहना चाहिए? क्योंकि भगवान आपको जज नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई निर्णय चलाएंगे नहीं। इसका मतलब ही विल नॉट सिट इन जजमेंट ओवर यू। इसका मतलब क्या है? आप जितने भी गलत किए हैं वो आपको माफ करेंगे, लेकिन आपको शिक्षा देने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा कष्ट देंगे, ताकि वो कष्ट से ही आप सीख पाएंगे, वो दुख से ही सीख पाएंगे, इसलिए वो दुख देंगे, क्योंकि वो दुख से आप सीखोगे। लेकिन आप वो आपके नफरत करना, क्षमा ना करना, ऐसा नहीं रहता। भगवान के हृदय में वो नहीं रहेगा, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्यार और प्यार ही रहेगा। और प्यार का एक लक्षण है कि उसमें फ्रीडम रहेगा, उसमें केवल माफ रहेगा, और उसमें एक जजमेंट नहीं रहता। इसलिए भगवान कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, आप गलत हैं ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर
आप 100 मर्डर भी कर दिए हैं, फिर भी आपको माफ कर देंगे। आपका गलतियां नहीं देखेंगे, लेकिन आपका दुख देखेंगे। वो दुख से कैसे बाहर लाना है, उनका वही एक ही विजन और उनका एक ही मकसद है कि आपको वो दुख से दूर करना। और हम भी चाहते हैं हमारा दुख से बाहर आए, लेकिन आप भी निस्सहाय हैं, वो भी निस्सहाय हैं। यू आर हेल्पलेस, ही इज ऑल्सो हेल्पलेस टू हेल्प यू। सो आपकी ओर से थोड़ा मेहनत करना है, आप उनसे फ्रीली बात करना है, डरना नहीं है। सो भगवान मतलब भक्ति रहना चाहिए। भक्ति मतलब लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रति प्यार है, लेकिन भगवान के प्रति डर नहीं है। यू शुड नॉट बी गॉड फियरिंग, यू शुड बी गॉड लविंग। तो वो प्यार रहने के लिए आपको फ्रीली बात करना है। जैसे आप दोस्ती करते हैं किसी के साथ, कैसे करते हैं? बातें करते हैं ना पहले। सो बातें करते हैं, आपका अपना शेयरिंग करते हैं, आप कहाँ के हैं, वो कहाँ के हैं, एक दूसरों को जानेंगे, एक दूसरों का परिचय देंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने विषय पर बातें करेंगे। आपका अपना समस्या बता रहे हैं, आपका अपना अच्छाई बता रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या किए हैं, आपका सफलता के बारे में बताएंगे। और इस तरह उनसे बातें करना, दैट इज व्हाट इज शेयरिंग। सो यू हैव टू शेयर। नाउ द सेकेंड स्टेज इन शेयरिंग इज, आपको बहुत दुख है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उसमें वो कुछ बताना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं आप, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। किसी को अपना समस्या बताएंगे तो आपको लग रहा है कि वो क्या सोचेंगे, क्या वो उनको बोर कर रहा हूँ, मेरा दुख उनको बता के उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इस तरह आपको विचार आते हैं और फिर फ्रीली बात नहीं करते। अगर आपका सच्चाई है, कुछ गलतियां हैं और आपको गिल्ट है, अपराध भाव है आपके अंदर, तो आप उनको बोलेंगे तो आपको डाउट रहेगा कि ये आदमी, मैं उनको बोलूंगा तो उसको उपयोग करके मेरे ऊपर ही कुछ खराब करेगा। मतलब वो उसको अपॉर्चुनिटी जैसे लेकर उसको फायदा उठा लेगा और सबका मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो इस तरह का डर रहता है, इसलिए आप हर एक को बता नहीं पाते। इसलिए आप चुपचाप खुद ही आप वो जेल लेते हैं, वो दुख को जेल लेते हैं। लेकिन यहाँ वैसा नहीं, यहाँ भगवान को आप बोलेंगे, आपका अपना दुख बताएंगे। देखिए, आंखें बंद करके आप भगवान को याद करके बोल सकते हैं, या आंखें खोलकर उनके आंखों में देखकर, जैसे गणेश जी के आंखों में देखा और वो सुन रहे हैं, आपको लगेगा कि वो सुन रहे हैं और मेरे बात को वो ले रहे हैं और मुझे वो मेरा दुख वो समझ रहे हैं। वो मेरा दुख को वो लेकर मुझे जरूर माफ करेंगे या मुझे वो हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। तो सहायता विनायका बहुत करुणामय हैं, प्रेममय हैं, आपको दयामय हैं। तो वो आपको दया दिखाएंगे और आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। विजडम देने वाले भगवान हैं, मतलब प्रज्ञा देने वाली, बुद्धि सद्बुद्धि देने वाले भगवान हैं। तो वो आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। तो इस तरह आपको हेल्प करेंगे। आपके अंदर जो राक्षस गुण है, वो राक्षस गुण मतलब पाप स्वभाव, जैसे कि घृणा या ईर्ष्या या क्रोध, तो इस तरह का, या माफ ना करने का भावना, बदला लेने का भावना, तो ये भय, ये सब को नाश करेंगे। इसलिए आपको उनके साथ दोस्ती करना है। देखिए, अगर आप भगवान को दोस्त बना देंगे तो आपके लिए कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी। तो जितना भी उनका हद नहीं रहता, उतना करेंगे आपके लिए, 1000 मिरेकल्स, 1000 चमत्कार करेंगे। इसलिए आपको वो शेयर करना है। अभी आपका क्या क्या दुख है, अभी दुख में जाते हैं तो आपको हो सकता है आपको हेल्थ प्रॉब्लम है और हेल्थ से बहुत परेशान है, मतलब घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, नहीं तो कोई ऐसा डिजीज एलिमेंट है जैसे कि आर्थराइटिस है, तो पूरा शरीर बहुत कष्ट हो रहा है, आस्थमा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आता, डायबिटीज है, वीकनेस आती है। उसके बाद आपको मन में भी एक इच्छा रहता है स्वीट्स खाने की, मिठाई खा नहीं पाते क्योंकि डायबिटीज डॉक्टर बना किए हैं। और उसके बाद फिर आपको माइग्रेन है, कभी कभी ये माइग्रेन अटैक आता है तो इतना सर दर्द होता है कि बोलो नहीं, कितना किसको बताएं। मतलब वो दवा भी काम नहीं कर रहा कभी कभी।
तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वहां कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर खर्चा होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और उतना पैसा नहीं है, या ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऑपरेशन बोलेंगे तो वो ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। तो इस तरह, नहीं तो कभी स्किन डिजीजेस हैं, स्किन डिजीजेस में बिल्कुल बहुत ये खुजली होती है और सह नहीं पाते हैं, और उसके बाद फिर जलता है। तो इस तरह अलग अलग, कैंसर है, कैंसर में वीकनेस आ जाती है कभी कभी 4th स्टेज में, 3rd स्टेज में, और उसके बाद खाना नहीं खा पाते। तो दिक्कतें तो बहुत हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम है, आप और भगवान एक हो जाएं, भगवान का एक दोस्ती हो जाती है, तो आपको उनकी ओर से आशीर्वाद जल्दी मिलेगा। तो वो बॉन्ड डेवलप करना है, बॉन्ड डेवलप करने के लिए आपको शेयर करना है, आपका दुख सब बता दो, बस इतना ही, और कुछ नहीं। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए। बस आप अपना दुख बताएंगे तो भगवान को लगेगा, ही शुड फील योर पेन। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, द लॉर्ड शुड फील योर पेन। आप बताते जाएंगे, याद करके बोलते रहेंगे, एक तोता जैसा बोलते रहेंगे, वो काम के नहीं है, वो ज्यादा हेल्प नहीं करेगा आपको। लेकिन जैसे बोलते बोलते आपको वो भावुक हो जाते हैं ना, तो वो फीलिंग इज व्हाट इज गोइंग टू कम्युनिकेट टू द लॉर्ड। वो भाव ही भगवान तक पहुंचेगा, आपका विचार नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे, आपका भाव से बोलेंगे, आपके फीलिंग के साथ आप उनको बता देंगे। और आपका, जैसे आपको रोना आ रहा है, मत कंट्रोल मत कीजिए, रो लीजिए, खाली करना पड़ेगा। देखिए हम आगे भगवान को बुलाएंगे, भगवान तब आएंगे जब आपका घर खाली हो। अगर घर खाली नहीं है तो वो कैसे आपको घर के, आपके घर आएंगे, आपके हृदय में आएंगे। तो आपका दुख सब उनको खाली कर देना। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अच्छे बन जाएं, अच्छे बनना मुश्किल है, क्योंकि आपके विचार भी आएंगे, लेकिन पहले आप अगर भगवान को हृदय में बुला लेंगे और हृदय में वास करेंगे, तब भगवान का दैविक गुण और दैविक जो उनका अस्तित्व है वो सब आएगा आपको भी, वो प्यार भी आप अनुभव करेंगे। तब ऑटोमेटिकली आप में परिवर्तन आएगा, आपका नेगेटिव थिंकिंग बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इस तरह आप में परिवर्तन आएगा। सो द नेक्स्ट स्टेज क्या है, आप अपना दुख सब बताकर, आप फीलिंग के साथ बताना है। दुख तो बताएंगे, आपका समस्या बताएंगे, लेकिन फीलिंग के साथ बताएंगे। और वो 1 मिनट में हो गया, तुरंत आप प्रार्थना में मत जंप करिएगा। आप पहले वो दुख जितना है खाली करिए पहले, प्रार्थना बाद में होगी। और उसके बाद जैसे ही वो दुख अनुभव करेंगे, तब आपको एक फीलिंग आएगा। क्या फीलिंग आएगा, कि हे भगवान, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। आपको ये चीज देखना है कि आप बहुत डेस्परेट हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा। अगर आपसे हो जाता तो भगवान तक क्यों पहुंचे, आप भगवान तक नहीं आएंगे ना। तो अब जितना भी कोशिश किया, जितना भी मेहनत किया, उसका फल नहीं आ रहा, तो इसलिए आप उनको बता रहे हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही बोलते रहेंगे, आपको थोड़ा हेल्पलेस सिचुएशन आएगा। नेक्स्ट स्टेज क्या है, पहले आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत डेस्परेट होंगे। फिर वो स्टेजेस है, वो फिर नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम बताएंगे उसके बारे में। जैसे आप डेस्परेट होंगे, उसके बाद फिर इंडिफरेंट हो जाएंगे, फिर आप उनको हेल्पलेस होंगे, फिर सरेंडर करना है। तो ये जो 4 चीज हैं वो कल हम देखेंगे। तो आज आपको शेयरिंग करना है। तो शेयरिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आप अपना प्रार्थना रख सकते हैं। तो प्रार्थना आज जब आरती के बाद करेंगे, अभी हम थोड़ा समय के लिए कुछ प्रश्न उत्तर रखेंगे। आपका जो भी डाउट और जो भी क्वेश्चंस जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो चैट विंडो में टाइप कर सकते भी हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हैं।
अगर आपका कोई मैं जो बोला हूँ उसके बारे में आपके साथ हुआ है, आपको जो भलाई हुआ है, तो उसका शेयर करना चाहते हैं तो भी शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी को हेल्प भी हो जाएगा उनका प्रार्थना में। नमस्ते। मेरी एक फ्रेंड है। उनका ये पता चला है कि फ्रेंड के पति जो है, पति की पहली पत्नी जो थी उसको जलाकर मार दिए थे। तो कौन जलाकर जल के मरी ये तो सबको पता था, पर अब ये पता चला मेरी फ्रेंड को कि उसको उसकी म्यूट सास करो, ससुर ने ही जला। एक मिनट। उसको उसके व्हाई आर यू पुटिंग इट? म्यूट करिए या स्पीकर ऑफ करो, स्पीकर ऑफ करिए। हाँ, डोंट टच एनीथिंग प्लीज, डिस्टर्बिंग द होल प्रोग्राम। या प्लीज गो अहेड मैम, सॉरी पल्लवी जी। जी। तो उसको पता चला है कि उसके जो सास ससुर है जी। उन्होंने ही उनकी पति की पहली पत्नी को जलाकर मारा है। इतना ही नहीं किया, सिर्फ उसकी आत्मा को कैद करके उसके पास रख लिया है और शस्त्र के रूप में उसका इस्तेमाल अपनी कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं। और दूसरे या जो भी कार्य सिद्ध करना, अदर नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव ज्यादा। और इवन उसकी भी शादी हुई तो उसको भी उन्होंने मारने की कोशिश की, पर वो आध्यात्म से जुड़ी हुई थी शायद, इसलिए भगवान ने उसको बचा लिया और उससे अलग कर दिया। अभी वो अलग अलग रह रही है, मतलब माँ पिताजी के साथ रह रही है। पर पति को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि माता पिता ने मारा है और आत्मा को कैद करके रखा है। ये सारी कोई जानकारी, मतलब पति ये सबसे अनभिज्ञ है, पर उस पर ये सारी चीजों का प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में मेरी फ्रेंड ने क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ये शादी, क्योंकि पति अच्छा है, वो भी अच्छी है, मेरी फ्रेंड भी अच्छी है, तो ये शादी निभनी चाहिए। पर ये सारे प्रभावों के ऊपर ये कैसे, मतलब ये सब कुछ ठीक होगा कैसे, सहायता विनायका को कहें और कैसे ठीक। देखिए, दो चीज है। एक, आ, उनको मतलब मारा है बोल रहे हैं तो उनको शारीरिक समस्या तो है। दूसरी बात, उनका दुख है, यही ना बोल रहे हैं आप? किनको? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। आप वो पति उनको मारे हैं बोल रहे हैं, आपका फ्रेंड को? पति नहीं मारे। फ्रेंड के पत, पति की पहली पत्नी, सेकंड मैरिज थी फ्रेंड की। मेरी फ्रेंड की सेकंड मैरिज है, तो पति की जो पहली पत्नी को उसी के सास ससुर ने जला के मारा है, ये पता चला है। जिन्हें समझता है उन्होंने बताया है, तो और आपका उसकी प्रश्न आत्मा क्या है, को कैद पूछिए। करके रखा है घर में। आपका प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है कि पति को ये सारी जानकारी नहीं है, और जो मेरी फ्रेंड है वो भी अच्छी है, पति भी अच्छे हैं, पर उस पर पति पर ये सारी चीजों का प्रभाव है, क्योंकि वो आत्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं सास ससुर, और सबको अपने कंट्रोल में रख के नेगेटिव पॉजिटिव अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। इवन मेरी फ्रेंड को भी उसने मारने की कोशिश की थी, पर वो शायद ईश्वर की कृपा से आध्यात्म से जुड़ी है तो बच गई, और वहां से अलग निकली, अभी माता पिता के आप साथ रह रही प्रश्न है। पूछिए, मैं प्रश्न बताइए। अब प्रश्न प्रश्न बताइए, ये क्या है पूछना चाहती हैं? कि प्रश्न ये है कि वो चाहती है कि पति के साथ अलग सुखी वैवाहिक पारिवारिक जीवन, ये सारी परिस्थिति में कैसे इसका सॉल्यूशन निकले, क्योंकि ये तो बियॉन्ड सारी चीजें जा रही है, हमारी सोच हाँ, के परे जा रही है सारी। उनसे मुझे पर्सनली बात करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही डायरेक्टली एक जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उनका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आ रहा है, और वो उनका क्या चाहते हैं। देखिए, आप बताना उनके बारे में अलग है, वे खुद बात करके उनका क्या चाहते हैं वो बताना अलग है। इसलिए वो जो भी चाहते हैं, भगवान उनका वो इच्छा पूरा कर सकते हैं। एक चीज, वो उनका अपने शांति के लिए, उतना अपना दुख दूर करने के लिए, ये पूजा जो हम कर रहे हैं, ये उसमें भाग ले सकते हैं। भाग लेने से भगवान खुद उनको जवाब दे देंगे। तो उनको आगे हमारा, आज तो ये सफरिंग शेयरिंग करने के लिए है। आगे हम जैसे गणेश जी को हमारे हृदय में बुलाएंगे, तो एक बार भगवान हृदय में आ जाते हैं तो भगवान खुद उनको जवाब देंगे। तो उनको पूछना पड़ेगा। तो उनको बोल दीजिए कि ये सेशंस वो अटेंड करें और वो साधना करें, तो जरूर उनका रास्ता कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और बाकी मेरी
वो पर्सनली मेरे से बात करना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड ने ना, आपसे बात करना पड़ेगा। जी जी। हाँ धन्यवाद। अपना कोई, हाँ और कोई अपना पूछना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। गुरुजी नमस्ते। हाँ बोलिए। गुरुजी अभी मेरे को बहुत दिन हो गए, सर में इतना दर्द हो रहा है और क्या कहते हैं, टेंशन ही पता नहीं किस चीज की टेंशन हो रही है कि एकदम ही बीपी प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। 150 120 ऐसे से हो रहा है सर में, एकदम दर्द होके। नहीं नहीं समझा, फिर से बोलिएगा क्या हो रहा है? एकदम से प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। प्रेशर, अभी ब्लड प्रेशर? हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, 150 160 और नीचे 120 तक जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ऐसा आपको, हाँ आपको, आप साधना और व्रत में बोला था वो कर रहे हैं? नहीं हो पा रहा गुरुजी मेरे वो से। नहीं हो पा रहा है, नहीं करना है। नहीं हो पा रहा है, कुछ इतना कठिन नहीं है जो मैं बोला हूँ, बहुत सिंपल है। आपको 21 मिनट्स वो भगवान का चरण छूकर वो आशीर्वाद लेने के लिए मैं बोला था, ठीक है? वो करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर तुरंत कम हो जाएगा, इट विल बी अंडर कंट्रोल इमीडिएटली। लेकिन वो अगर आप नहीं करेंगे, नहीं हो पा रहा है, अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर आपको दवा देंगे, मेरे से दवा खा नहीं जाता बोलने से वो, उसमें सोल्यूशन नहीं है, खाना पड़ेगा। और ये फिर भी बहुत मैं कठिन भी नहीं है। हॉस्पिटल में ही काम करती हूँ, फिर भी मैं वहीं पे भी ऐसा हो रहा है मेरे को, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को देखिए टेंशन वो, हो रहा है। देखिए और प्रॉब्लम वो सब मत बताइए, प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया और सॉल्यूशन भी दे दिया। देखिए हम ये क्लासेस अटेंड करने के लिए बोल रहे हैं और उसके बाद फिर वो साधना आपको करना है बोल रहे हैं, और वो फ्री प्रोग्राम है और हमारा वेबसाइट में सब डे का क्लासेस का है ऑलरेडी। आप उसको और एक बार देख लीजिए और तभी आपको वहीं पे जवाब मिल जाएगा। आपको दो ही चीज माइंड में रखना है, एक ये क्लासेस अटेंड करना है, दूसरा आपको वो व्रत जो बोला हूं, वो साधना जो बोला हूं वो करना है। और उसके लिए, साधना करने के लिए क्या करना है हम वीडियो में भी बोल दिए हैं, और उसके बाद आपको रजिस्टर करने के लिए बोले हैं। आप नाम, मोबाइल, ईमेल रजिस्टर करते वक्त दे दिया तो आपको एक मेल आ जाएगा, उसमें सब लिखित रूप में है, वीडियो भी है, हम बोल भी रहे हैं। तो आप अगर नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड प्रेशर का दवाई खाते रहिएगा, बस यही है सॉल्यूशन, और उसमें कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है? हाँ आपको साधना करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, आपको सब चाहिए तो मिलेगा नहीं ऐसा। मेहनत करना है, साधना तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो ओके, अभी आरती का समय हो गया, तो हम आरती के लिए आरती करेंगे। सब भाग लीजिए और भगवान को प्रार्थना करें कि आपका दुख जो है, आरती जब हो रहा है, आपका जो भी समस्या दुख है वो भगवान को बता दीजिए, ठीक है? बता दीजिए और उसके बाद फिर प्रार्थना करते हैं। भरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते।
अगजानन पद्मार्कम् गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे। ॐ ॐ आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। ॐ आरती ले लीजिए। साष्टांग प्रणाम कर लें। अभी ध्यान करते हैं, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, फिर पाम ऊपर फेस करते हुए घुटनों के ऊपर और सीधा बैठ जाएं। Yeah. So, co-host, please play the music. Kamakya ji or somebody can play the music, please. Dhyanam श्वास पर ध्यान दें। Become aware of your breathing. ये दोनों हाथ जोड़िए, join your palms together. भी सहायता विनायका से प्रार्थना करें कि आपका जितना भी दुख या आपके अंदर जो भी शेयर करना चाहते हैं वो सब मैं शेयर कर पाऊँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए करके आप अपना जो भी दुख है वो सब बता दीजिए, भगवान को बताइए। अभी कुछ प्रार्थना मत करिए, केवल बताइए। जो
कुछ भी मन में आता है सब बताइए आपका भावना के साथ। दुख का फीलिंग आता है, रोना आता है, तो भी रो लीजिए। प्रार्थना करें कि आप क्या चाहते हैं, किसके लिए आप ये व्रत रखे हैं। What you want to pray for, you can pray for today. Now, shortly you can pray for that. अब आप किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें। If you want to pray for somebody, you can pray for that person. भी दुनिया के हर एक व्यक्ति को लिए प्रार्थना करें। Pray for every person on this planet.
हमारे सहायता हीलर्स सभी को healing देंगे, तो वो हीलिंग रिसीव करें, और जो लोग हीलर्स हैं वो सभी के लिए हीलिंग दीजिए। भी धन्यवाद कीजिए भगवान को, सहायता विनायका को धन्यवाद दें। थैंक द लॉर्ड फॉर वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड टुडे। शांति शांति शांति। ओम। धीरे से आंखें खोलिए, कैन जेंटली ओपन योर आईज, और अब थोड़ा शांति से बैठें, जस्ट रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद करके, या नहीं तो आप शवासन में लेट जाएं, या आप भगवान की आंखों में देखते रहें। वो जो हीलिंग मिला हुआ है वो रिलैक्स होना है, आपका नाड़ी को रिलैक्स करेगा। आप जस्ट रिलैक्स हो जाइए, और अंत में मैं 1 मिनट बात करके फिर समाप्त करता हूँ। अभी धीरे से आंखें खोलिए, अगर आंखें बंद किए हैं तो आंखें खोल लीजिए, और कामा कीजिए, थोड़ा म्यूजिक भी ऑफ कर दें। थैंक यू। तो आज जो कुछ भी आप सुने हैं और जो शेयरिंग करने के लिए बोला था भगवान के साथ, तो आज पूरा दिन वही साधना होगा आपका। पूरा दिन आप जो भी भगवान से आपका जब भी कोई भी कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, ये नहीं कि केवल समस्या या दुख ही बताएंगे, लेकिन जो भी आपको मन में है आ रहा है वो शेयर करिए। तो आज वो साधना रहेगा।
तो ये साधना करते वक्त आपका भगवान के साथ एक अच्छा संपर्क बन जाएगा, बॉन्ड बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। आपको विनायक चतुर्थी के दिन जो प्रार्थना करेंगे और पूजा करेंगे उस समय बहुत हेल्प होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा, इसलिए ये जरूर करेंगे। और आपको जितना भी दुख आ रहा है वो दुख भी बताएंगे भगवान के साथ, भगवान को बोल देंगे, तो ये भी बहुत जरूरी है। फिर कल हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे और वो आपको हेल्पलेसनेस के बारे में रहेगा, हेल्पलेसनेस और सरेंडर, उसके बारे में बहुत अच्छा तरह आप जानेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप बिल्कुल कर लेंगे करके आपको कॉन्फिडेंस होती है। सो कल का टॉपिक ऐसा रहेगा कि बीइंग पॉजिटिव रहने के वजह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। समझ में आया? हम सब लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव रहना के वजह से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, वो हम कल बताएंगे कैसे क्या है, वो सब आपको कल पता चलेगा। तो और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं, जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट आज नहीं तो कल से जरूर शुरू कर लीजिए, कल से, और लेट मत करिए, क्योंकि 21 डेज में 7 दिन गया, एटलीस्ट 14 दिन करिएगा, कल से शुरू करिए जो लोग स्टार्ट नहीं किए हैं। और जो लोग रजिस्टर नहीं किए हैं रजिस्टर कर लीजिए, आपको कुछ फ्री है, वो निशुल्क है, पैसा नहीं लगेगा, इट्स ए फ्री प्रोग्राम। सो यू जस्ट हैव टू गिव योर नेम, मोबाइल, ईमेल, तो ताकि हम आपको वो डिटेल्स भेज सकते हैं, ताकि आप देखकर आप कर सकते हैं। और जो लोग रजिस्टर किए हैं उनको हम थोड़ा और एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे और आपका प्रॉब्लम किसी तरह सॉल्व होने के देखेंगे, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम वर्कआउट करेंगे। लेकिन आपको अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। दूसरी बात, जो लोग मिस कर दिए हैं, अभी तुरंत आज सब वीडियोस देख लीजिए, सब वीडियोस ऑनलाइन में है, sahayata.org/chaturthi में है, https://sahayata.org/chaturthi, बस वहां पे है। और अगर आप हमारा रजिस्टर कर देंगे तो आपको वो डिटेल्स भी मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आ जाएगा अभी बिफोर 8 o'clock आपको आ जाएगा, और आज का वीडियो, और कल तक जितने भी हैं सब वीडियोस वहां पे हैं। और उसमें ये चतुर्थी का क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, उसका भी एक छोटा वीडियो बनाए हैं, और वो वीडियो भी अपलोडेड है वहां पे। तो आप वो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद सब हर दिन का देख लीजिए। जो मिस किए हैं जरूर करें। और मेरा एक ही इच्छा है कि आप सब जितने लोगों को आपके अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, या आपका अपने फ्रेंड्स को, सबको बताइए और उनको बोलिए कि ये जरूर अटेंड करें। मॉर्निंग क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, वो लाइव क्लास है, मैं डायरेक्ट कंडक्ट कर रहा हूँ ना, तो डायरेक्टली भगवान का आशीर्वाद बहुत ज्यादा रहता है, मंदिर से आ रहा है। और जो लोग नहीं कर पाते हैं कोई कारण, अवॉइड करें, लेकिन अगर अनअवॉइडेबल है तो दिन में कभी भी वो वीडियो देख सकते हैं, 8 बजे के बाद वो ओपन हो जाएगा। सो बस फिर मिलते हैं कल। नमस्ते। सहायता विनायक शरण।